तो स्वागत है आप लोग का आफ्टर सर्कल में। हम लोग जैसा कि अभी एनसीईआरटी आधारित साइंस का सीरीज चला रहे थे, तो पहला सेशन आपका हुआ था फिजिक्स का जो ख़त्म हो गया। सेकेंड आपका 2 वीडियो में एक ही दिन में हम आपका पूरा बायोलॉजी ख़त्म कर दिए। तो बहुत आप लोग जो टेलीग्राम पे बताया कि बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत ही लेवल का क्वेश्चन था, जो कि ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन जो है आम चलते फिरते बुक में देखते हैं वो ऐसा नहीं था, सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। तो आप ही लोग के डिमांड पे नेक्स्ट वीडियो लाया गया, ये है केमिस्ट्री आधारित। इसको हम 2 खंड में लाएंगे। आज पहला होगा और बहुत ही धीरे से बारीकी से कराएंगे। बहुत लोगों का कहना है कि आप बहुत थोड़ा सा फास्ट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज बहुत ही धीरे कराएंगे आप लोग को, लेकिन क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि लास्ट में अगर क्वेश्चन अच्छा होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो कोई भी अगर वीडियो बनता है तो शुरू में क्वेश्चन आसान होता है आपको समझने के लिए, लास्ट में थोड़ा सा हार्ड या लॉजिकल होता है। तो उस चीज़ को अगर नहीं समझ पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो वीडियो को इसीलिए शुरू से अंत तक देखें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इस्पात तथा लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न में क्या अंशी है। मतलब यसद लेपन जो हम करते हैं लोहा और इस्पात पर जंग से सुरक्षित रखने के लिए, इसको किस चीज़ का यसद लेपन करते हैं? सही आंसर हो जाएगा जस्ता का यसद लेपन करते हैं। किसका यसद लेपन करते हैं? जस्ता का यसद लेपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डी आई मेंडलीफ का श्रेय जो है को श्रेय दिया जाता है किस चीज़ के लिए? डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए उन्होंने तत्वों का आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? कमेंट कीजिएगा। और मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था इन्होंने कब दिया और मेंडलीफ के आवर्त सारणी किस आधार पर बना था, सारा चीज़ तब तो आपको समझ में आए कि केमिस्ट्री है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक जो है 2.31 गुना 10⁻⁻19 ईयर है। इसका अर्ध आयु काल क्या होगा? इसका हाइफ लाइफ पीरियड पूछा है। इसका विघटन स्थिरांक आपको दे दिया है, इतना है। तब सूत्र निकालिए 12th वाला और बनाइए। सही आंसर इसका कितना आ जाएगा? सही आएगा 3 गुना 10⁻18 ईयर्स, ठीक है। अर्ध आयु काल यानी टी हाफ बराबर जो है सूत्र जो होगा निकाल के, ठीक है, स्थिरांक से और फिर निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए चित्र में कक्षक के जो है, नीचे दिए गए चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है। किस कक्षक के आकार को दर्शा रहा है? देखिए अब ऑप्शन से ऑप्शन 2 गायब कर दिया गया है, ठीक है। ये जो है, हाँ चलिए 4 के 4 ऑप्शन है, सही है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक ना, फिगर दिख रहा होगा। तो चारों कक्षक ABCD ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो फिगर है इसमें कौन से किस कक्षक को दिखाया गया है? तो गौर से देखिएगा, X है, Y है, ठीक है, Z है, तीनों को दे दिया गया है। अब इसमें आपको ज्ञात करना है कक्षक, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा DXY, ठीक है, DXY ये कक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए मानक ऑक्सीकरण संभव जो है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। दिए गए मानव ऑक्सीकरण जो है विभव पर विचार करना है। अब ये 2 समीकरण है आपका, दोनों का विभव है। अब कह रहा है कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी, इसमें से एक होगा और एक नहीं होगा, एक सही है एक गलत है। तो कौन वास्तव में होने वाला है और कौन नहीं होने वाला है? 2 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ZnS AgS बराबर Zn+2 है, 2+ और Ag+, यही होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इस दोनों को हम देंगे, ये दोनों को देंगे तो ये दोनों को मिलाने इतना इलेक्ट्रॉन ये है और ये विभव है दोनों का, यानी पहला का विभव ये, दूसरा का ये है, तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ये संपन्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए ना, ऐसे आप दिमाग लगा सकते थे। ZnS और AgS, ZnS और AgS दोनों जुट गया, ठीक है। अब Zn+2 Zn+2 Ag+, ठीक है। Ag+ जो है ये रहा और Zn+2 रहा और ये जो है खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में जो है 6 नंबर है कि Be के चौथे इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या होगी। Be के चौथे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या होगी। अब ऑप्शंस आपको सामने हैं। आप लोग ये नहीं सोचेगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, थोड़ा थ्रू में थोड़ा हार्ड होगा। अब इससे तो आपको अब ये भी चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है क्या प्रकार का होता है ये भी पता चल गया। चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है, चक्रण क्वांटम संख्या वो कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटम संख्या जो होता है 4 प्रकार का होता है। वो 4 का नाम क्या देते हैं चारों का? तो देखिए चारों का जो नाम होता है वो क्या होता है? NL, देखिए है ना दिया हुआ NL M और S, ये क्वांटम संख्या। अभी कह रहा कौन होगा B के चौथे का, B के जो है इसके जो है क्वांटम संख्या कौन सा होगा? तो आप लोग का दिमाग लगाइए कौन सा होने वाला है। तो B का जो क्वांटम संख्या होगा वो होगा 2 0 0 और हाफ माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 ग्राम आर्गन गैस को
27 डिग्री टेम्परेचर पर जो है समतापी और उत्क्रमणीय तापकरण में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया गया। यानी 10 ग्राम आर्गन गैस को 47 डिग्री जो है टेम्परेचर पर समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक उसको लाया गया, कंप्रेस्ड करके, संपीड़ित करके। तो कह रहा है इस तापक्रम में QW और डेल्टा ई की गणना कीजिए, जबकि R दे दिया है और log 2 का मान बता दिया है कितना होगा। पूरे डेंजर वाला जो है आपका न्यूमेरिकल हो गया, इसका सही कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आपका Q का मान आ जाएगा कितना, -103.635 कैलोरी, और W का मान आ जाएगा 103.635 कैलोरी, ठीक है। तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर अवशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 9 REP एंट्री परिवर्तन को AS बराबर जो है व्यंजक को T प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो पानी के एक कांच के बीकर में जमा हो जाता है, तो इसमें कौन सी सही कथन है। देखिए 9 RE एंट्री परिवर्तन को AS व्यंजक के T प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसमें कौन सा सही कथन है, उसका चयन कीजिए। सही कथन क्या हो जाएगा कि AS निकाय घटता है लेकिन AS जब परिवेश बढ़ता है, निकाय घटेगा और परिवेश इस स्थिति में क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया दे दिया गया आपके सामने, ठीक है। ये नाभिकीय रिएक्शन है। कह रहा है कि प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। प्रत्येक चरण में उत्सर्जित करने कौन सी होगी। ये नाभिकीय रिएक्शन जो होगा 3 चरण यहाँ से डाइवर्ट होकर पहला है, दूसरा है, तीसरा है। देखिए ना सब में 3 है। Z+1 था, फिर Z-1 हो गया, फिर Z-1 है, लेकिन A का पावर सीधे A था, A का पावर फिर A से कर देते हैं, ऐसे समझ में आएगा। पहला चरण में देखिए Z और A है, परमाणु संख्या द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रहा, यहाँ से चेंजिंग शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से चेंजिंग शुरू होता है। तो इसमें कौन से रिलीज हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या रिलीज हुआ है, तो इस चरण में बीटा रिलीज हुआ है, इसमें अल्फा रिलीज हुआ है और इसमें गामा रिलीज हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कौन रिलीज होगा तो कौन परमाणु संख्या बढ़ेगा, कौन परमाणु द्रव्यमान, तो याद कीजिएगा। निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में किसमें अधिकतम संख्या में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अधिकतम संख्या में Fe+2 में जो है अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस तीनों की अपेक्षा पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन के लिए अभिलक्षण नहीं है। वह गुण बताइए जो नाभिकीय संलयन के लिए अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य और तारों हाइड्रोजन बम में होती है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन होता है, उसका कारण इसका क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही था। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही, तीनों सही था। यह कम ताप पर कमरे के ताप पर होती है। नाभिकीय संलयन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो ऑप्शन डी गलत था और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रचातन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया 13 नंबर, एक कार्बनिक अम्ल में कार्बन हाइड्रोजन है। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तत्व का विश्लेषण के लिए इसमें हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। इस योग की मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। देखिए गुड, अब कह दिया कि आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है मेरे पास। इसमें कार्बन 38.71% और ऑक्सीजन इतना, हाइड्रोजन इतना % है। ये दोनों को जोड़ के बाद में जो बचेगा वो ऑक्सीजन की हो जाएगी प्रतिशत, और तीनों आपको पता है। तो कह रहा है इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, हमको बता दीजिए। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, हमको बता दीजिए। इसका आएगा CH3O। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं रासायनिक रूप से, याद कीजिए। पानी की एक बूंद, इसका आयतन जो है, पानी की बूंद का आयतन दे दिया है, तो कमरे के ताप पर जल का अणु की संख्या क्या होगी इसमें। तो अणु की संख्या जो है इसमें 3.01 × 10⁻20 हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिक्रिया आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से अभिक्रिया जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है। किस पे प्रेशर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है H2I2 = 2HI, इसमें प्रेशर का जो है P का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है जब क्वथनांक से उन्नयन होता है, ठीक है। यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T पर उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर आपका हो जाएगा T1 - T2। क्या हो जाएगा, T1 - T2, ये क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको कि 17, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर मॉडल की सीमा नहीं है। यानी बोर मॉडल को जो है
सीमित नहीं करता, उसका सीमा नहीं है, ठीक है, वो कथन आपको कौन सा लग रहा है? ऑप्शन है कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु में स्पेक्ट्रम के समझने में असफल रहा है, ठीक है, ये यही जो है गलत है, ठीक है, ये सीमा नहीं है। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम संख्या में विघटन को नहीं समझा पाया, बिल्कुल सही है। यह कक्षक की उपस्थिति में वेग और ऊर्जा की गणना संभव है, ठीक है, और यह परमाणुओं के रासायनिक बंध और अणुओं के बनाने की क्षमता को नहीं समझा सका। ये तीनों जो है आपका सही था, ये गलत था, हमको पूछा था नहीं है, तो आंसर ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रसोई में प्रयुक्त होने वाले बर्तन में पर न चिपकने वाले परत को क्या बोलते हैं? ये जो रसोई में आप लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें जो नहीं चिपकता है कोई भी चीज़ खाना होना, उसमें कौन सा चीज़ यूज होता है? टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकालाइट या पीवीसी? आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। पहला बार आप लोग को बहुत देर बाद आंसर मिला है। किसी खनिज से जो है रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। अगला है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण से नींबू खट्टा होता है। आसान आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के लिए असत्य क्या होगा? ठीक है, जल से अधिक विलय है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है? तो सही आंसर होगा यह जल में अधिक विलय है। ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर सही होगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण में बाकी ये जो है हल्के पीले रंग का है, सही है, ऑक्सीकारक है, सही है, तम्ल अम्ल के साथ क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। हमको तो पूछा था गलत, तो गलत कौन होगा? जल में विलायक वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वेंडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड के प्रकार है? वेंडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड के प्रकार क्या होंगे? आणविक होंगे या आयनिक होंगे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये आयनिक होंगे। वेंडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड जो है आयनिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देगी? यानी कौन ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो H2 आयन नहीं देगा, H2 आयन नहीं देगा? बताइए, आप लोग को दिमाग में आ रहा है Fe, Cu, Mg या Zn में? सही आंसर इसका हो जाएगा कॉपर। ठीक है, यानी कॉपर एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H+2 आयन नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थ में कौन से पदार्थ खाने की वस्तु का परिरक्षण रिविजन से है का प्रयोग? परिरक्षण में किसका इस्तेमाल हम करते हैं? खाने की वस्तु में परिरक्षण करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है 25 कि निम्नलिखित में यौगिक में कौन Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Mn जो है Mn, इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किस में दिख रहा है आपको? तो देखिए किस में दिखेगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा KMnO4। कैसे? तो O का -2 होता है तो -8 हो गया। ठीक है, A +1 हो गया तो +1 हो गया, तो 8 में से गया 7, -7 में है। अब पूरा का ऑक्सीकरण संख्या 0 होना चाहिए तो +7 यहाँ पर हो गया किसका? Mn का। अब इसमें आते हैं तो 8 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ Mn का 6 होगा। द्वितीय 6 हुआ, इसका 1 होता है तो Mn2 दिया है तो ये 6 हो गया टोटल -6। ठीक है, और ये अगर निकालते हैं Mn का तो 2 से भाग देंगे, ठीक है, 3 ही आएगा। यहाँ पे 7 आ रहा है तो इसी Mn2 इसमें अगर आते हैं ये C नंबर ऑप्शन में तो O का होता है -2, 2 दूनी 4, Mn का 4 ही होगा। ठीक है, इसीलिए आंसर जो है 6 जो मिला 7 जो मिला था हमको, किसमें मिला था? 7 किसमें मिला था? 1 नंबर में मिला था, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FeO4 निम्नलिखित में ज्यामितीय दर्शाता है, किस प्रकार का ज्यामितीय आकृति दर्शाता है ये FeO4? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये वर्ग पिरामिड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? यानी प्रशीतक में जल को ठंडा करने के लिए हम लोग अमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होगी? कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होगी? तो लिथियम वजन में सबसे हल्का होता है। खाने का नमक जो है किस चीज़ से बनता है? खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, NaCl। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि NaMgCl और Si के ये जो चारों आपको दे दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, इसके आयनन विभव के क्रम में सजाना है आपको, आयनन विभव के क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे कम हो गया इसमें सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर सिलिका का, सजा के ही दिया है। बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किस चीज़ का महत्वपूर्ण यौगिक है? तो ये आंसर क्लोरीन है। इसमें जो है इस तीनों में क्लोरीन पाए जाते हैं, तीनों के तीनों में क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन की महत्वपूर्ण यौगिक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 32
देख रहा हो क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो कह रहा है किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब अयुग्मित, एक होता है कि एक कक्षा है मान लीजिए ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, तो दोनों युग्मित हो गया, दो जोड़ा हो गया, तो ये अयुग्मित नहीं हुआ। अगर एक ही सिर्फ रहता तो इसको हम अयुग्मित बोलते हैं, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि कौन अयुग्मित नहीं है, मतलब सब युग्मित है। ऑप्शन है ए N2 प्लस O2 माइनस 2 Br2। सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा Br2। इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी युग्मित हैं। अगला क्वेश्चन आपका 33, डायबोरेनर 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देगा। डायबोरेनर जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया से अगर रिएक्शन करेगा तो कौन सा चीज़ आपको देने वाला है। सही आंसर आपका हो जाएगा B2H6 2HNA3, ठीक है। डायबोरेनर जो है अमोनिया से अगर रिएक्शन करेगा तो देख लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पे ये बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि सहयोजक यौगिक जो होगा, ठीक है, सहसंयोजित यौगिक जो होगा उसके बारे में चुनना है कौन सही है। कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं, बिल्कुल सही है। विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। और ये भी काट रहे हैं तो इसका मतलब सही है, ठीक है। आबद्ध परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझाकरण से बनते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अणु SOS बंध को दर्शाता है। SOS बंध को कौन दर्शाता है। H2 और O7 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, H2 और O7, ये जो है S1 S0 SOS संबंध को दिखाता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या असत्य कथन है, इसको छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को आपको छांटना है। क्वेश्चन हार्ड हो रहा है तो देख के भागना नहीं है, ठीक है, झेलना है इसको। तो ये सही आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कह रहा है तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो यही गलत हो गया। इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तित होता है, बिल्कुल। इस पदार्थ में आंतरिक संगठन वृद्धि, बिल्कुल। नए उत्पाद का निर्माण, बिल्कुल। नया उत्पाद बनेगा, आंतरिक संगठन बदलाएगा, ऊर्जा चेंज होगा, इन तीनों के सही थे, ठीक है। उत्क्रमणीय जो बोला है यहाँ पे गलती हो गया। किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय दोनों, या कोई नहीं, कमेंट कीजिएगा। नींद ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसकी अम्लीय क्षमता को घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। ये 4 गो आपको दे दिया है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहा है इसकी अम्लीय क्षमता को घटते क्रम में सजाइए। आप किस क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। देखिए तो घटते क्रम में सजाना है, देखिए इसमें दे दिया है ब्यूटारिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, क्लोरो एसिटिक अम्ल और फ्लोरो एसिटिक और क्लोरो एसिटिक दोनों दिया है। देखिए सबसे अगर कहे अधिक, सबसे अधिक तो हो जाएगा इसमें, पहले रखेंगे हम फ्लोरो एसिटिक को, उसके बाद उससे जो है फ्लोरो एसिटिक से अधिक जो होगा वो होगा क्लोरो एसिटिक को। तो पहले 3 नंबर और फिर जो है 4 नंबर, फ्लोरो के बाद फ्लोरो एसिटिक के बाद क्लोरो एसिटिक। और नेक्स्ट जो होगा क्लोरो एसिटिक से भी अधिक जो होगा वो किसका अधिक होगा, क्लोरो एसिटिक से मतलब जो है अधिक होने वाला है वो होगा आपका एसिटिक अम्ल का। तो 3 नंबर पे एसिटिक को रखिए और ब्यूट्रिक जब उससे कम होगा तो 4 नंबर पर रखिए। अब आप सजा लीजिएगा, ठीक है। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा एक जो है प्राकृतिक बहुलक है। अब ऑप्शन आपको दिख रहेंगे, रेशम, बेकालाइट या केवलर या एक्सॉन। तो रेशम इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक बहुलक में। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद नहीं होते हैं, तो टंगस्टन स्टेनलेस स्टील में नहीं होगा, आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पे रजत दर्पण बनेगा। तो टॉलेन अभिकर्मक जो है, टॉलेन अभिकर्मक, इसको अगर हम ग्लूकोज के साथ गर्म करें तो रजत दर्पण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन मेटल किस किस का मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो होगा वो किस किस का मिश्र धातु होगा, CO और Al इसका जो है गन मेटल क्या है, मिश्र धातु है। नहीं का गन मेटल जो होगा, गन मेटल CuSN और Zn का मिश्रण होगा। सस्ता ले लिए हम क्या आज। कार्बन 60 के एक अणु कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति जो है इसमें होगा। कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और कितने पंचकोणीय आकृति होगा। सही आंसर होगा 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय। 20 गो षटकोणीय और 12 गो पंचकोणीय आकृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर, उन तत्वों के समूह को छांटिए जो केवल धातुएं ही हैं, जिससे धातु ही है। तो देखिए उन तत्वों के समूह को जिसमें केवल धातुआं हैं, तो BeCaSr और Na,
ये इसका आंसर हो जाएगा। CO2 में कार्बन के संस्करण की प्रक्रिया क्या होगी? sp2 sp3 और DsP2, ये कौन सा संस्करण कार्बन का इसमें जो है दिखाई दे रहा है आपको? सही आंसर इसका हो जाएगा sp। ठीक है, S और P रेखीय संपर्क दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। अच्छा 45 यही था, एक सेकेंड। अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है? अम्लीय शक्ति जो है इसका सही क्रम क्या है? अब आते हैं अम्लीय शक्ति के सही क्रम पे। ठीक है, अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है? देखिए ऑप्शंस आपको जो दिख रहे हैं इसमें कह रहा है अम्लीय शक्ति के सही क्रम को चुनिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा इस समय? SO2 PO3 और SiO2 और Al2O3 में सबसे बड़ा जो है अम्लीय शक्ति SO2 के पास, उसके बाद P2O3 के पास सेकंड पे, उसके बाद SiO2 के पास, उसके बाद Al2O3 के पास। तो डी नंबर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार धातु संबंधित है। जो क्षार धातु है वो किससे संबंधित है? तो S ब्लॉक से संबंधित है क्षार धातु। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार 20 होता है। अगला है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है? संक्षेपण बहुलक है उसका उदाहरण क्या है? टेरिलीन हो जाएगा संक्षेपण बहुलक का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का चेंजिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ भौतिक या सिर्फ रासायनिक मानना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? किसका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होगा? सही आंसर होगा अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? ZnCO3 होता है। अमोनियम आयन क्या? अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन जो है एक संयुग्मी अम्ल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए अमोनियम आयन जो है एक संयुग्मी अम्ल होगा। ठीक है, और संयुग्मी या न अम्ल न युक्त, ये आपका संयुग्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रम प्राइज जो है कम, निम्नलिखित में कौन क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? क्रम सापेक्ष जो है क्रम के सापेक्ष में साइज को गलत डिनोट करता है कौन? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये जो आपको दिख रहा है FCl और Br फिर कल बाहर INT। ठीक है, ये गलत दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ़ का जलना, बर्फ़ का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना या मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका अगरबत्ती का जलना। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में कौन पराक्रम सही है? पराक्रम सही हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी या विद्युत धनित्वक तत्व का निकलना। सही आंसर इसका हो जाएगा विद्युत धनात्मक तत्व जो है उसका निकलना। अगला क्वेश्चन है आपका 56 कि मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है, इसके प्राथमिक आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के आयनिक ऊर्जा के क्रम के रूप में सजाना है। सजाइए भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब सही आंसर इसका हो जाएगा सबसे पहले सोडियम आएगा, सबसे कम है इसका आयनिक ऊर्जा, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। जैसे सजा हुआ था सेम सजना था, सिर्फ ये डाल देना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कांच बनाने में प्रयोग होने वाले मुख्य घटक कौन से हैं? यानी कांच बनाने में किसका इस्तेमाल जो है किया जाता है? सही आंसर होगा सिलिका का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। गुब्बारे जो है, गुब्बारे में किस गैस का जो है भरा जाता है? तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा हीलियम को भरा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि C++OH जो है ये क्रियाशील है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? बहुत अच्छा है, 12th और 11th पढ़े हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप आपके दिमाग में हमेशा घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसका सही डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, ये होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ आप कार्बन हाइड्रोजन जोड़ते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वोट देने वाले जो मतदाता होती है, वोट देने वाली मतदाता, उसको स्याही का जो उसका प्रयोग करते हैं उंगली में लगाने के लिए, किस स्याही का इस्तेमाल करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, कैम्लियम युक्त स्याही। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये केमिकल मिला होता है उस स्याही में। अगला क्वेश्चन ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज उसका सूत्र क्या होगा? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। तो लोहे का जंग बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है, इसीलिए इसका भार बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आपको जबान पे रटा होना चाहिए। एल्केन का CnH2n+2 होगा। भाग क्यों रहे होते, क्या चाह रहे हो तुम? CnH2n+2 एल्केन का, ये जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन का ये CnH2n और CnH2n-2 एल्काइन का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन जब सोडियम और फ्लोरीन के साथ जो है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा बताइएगा? कि ऑप्शन ही देते डायरेक्ट, यह निर्मित होने वाले यौगिक जो है पिघलती हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ट्राइबेसिक एसिड जो है क्या है?
ट्राइबेसिक एसिड जो है क्या है, तो ये फॉस्फेरिक अम्ल है, ट्राइबेसिक एसिड। अगला है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 अधातु तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 2 8 10 और 7 17, इसमें अधातु कौन सा तत्व दिख रहा है आपको, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या कार्बन में, ठीक है, यही चार जो है आपको दिख रहा है, ये आंसर है, इसमें क्लोरीन हो जाएगा। 2 8 10 8 17, ठीक है, 17 34 1 35। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है, पानी का उबालना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना। सही आंसर क्या हो जाएगा, पानी का उबालना। अगला क्वेश्चन है H2SO4 की ऑटोमेसी कितना होती है, कितना होगा, H2SO4 का ऑटोमेटिसिटी कितना होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 7, कितना 7। साबुन का सह उत्पाद कौन सा है, साबुन का सह उत्पाद कौन सा है, तो हो जाएगा ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन 71 कि आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होगा, आइसोब्यूटेन जो है आइसोब्यूटेन, इसका IUPAC नाम क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसका IUPAC नाम क्या दिख रहा है, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, तो सही आंसर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर आज का, कि परमाणु के केंद्रक में, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है घूमते रहते हैं, इस प्रकार के किस प्रकार के वैज्ञानिक ने, इस प्रकार की घटना किस प्रकार के वैज्ञानिक ने बताया था, यानी परमाणु जो होगा उसके केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा को बिना लॉस किए हुए चक्कर लगा रहा है, किसने कहा था सबसे पहले, तो ये घटना बताया था बोर ने, बोर ने, किसने बताया था, बोर ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध पानी का pH मान 7। अगला क्वेश्चन है आपका, जब पीले फास्फोरस को NaOH, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो कौन सी जहरीली गैस रिलीज होगी, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाएंगे तो जो गैस रिलीज होगी उसका नाम है pH3, ये जहरीली गैस है। समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो समूह 18 के तत्व जो अक्रिय गैस हैं। अगला, एक ग्रुप के तत्व के समान गुण है, एक ग्रुप के तत्व के समान गुण हैं, वो तत्व के किस आधार पे, एक ग्रुप के तत्व का समान गुण है, परमाणु संख्या, सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु आकार, या संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सही आंसर हो जाएगा संयोजकता में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संयोजकता में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अक्रिय गैस था, pH3 था, याद रहना चाहिए सब आपको। अगला 77 है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में कौन जो है भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना नहीं, कोयला कोक में पे में नमक डालने से गैस का निकलना, कोका कोला जो होता है उसके में नमक डालिएगा तो गैस रिलीज होगा, ये एक प्रकार का रासायनिक चेंजिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, इथाइल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, बहुत अच्छा, इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल वो शांत सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसके साथ एसिटिक एसिड के साथ जो क्रिया करके क्या बनाने वाला है, सही आंसर इसका क्या होगा, तो सही आंसर इसका होगा इथाइल इथेनोइट बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह एक खाली स्थान प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, गैस बन रहा है ठोस, कौन सी प्रक्रिया होगी भाई, तो ऊर्ध्वपातन है। अरे रे 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 रे, ऊर्ध्वपातन में तो ठोस गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये कह रहा है गैस ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो क्या उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक, इसका अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट, ऊर्ध्वपातन का अपोजिट क्या होगा, ऊर्ध्वपातन जो है उसका अपोजिट क्या होगा, तो निक्षेपण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गैस जो है वो CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaOH के साथ नहीं, वह गैस कौन सी है, जो CaO के साथ क्रिया करेगी लेकिन NaOH के साथ नहीं करेगी, ये CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होंगे, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होंगे वो रासायनिक रूप से क्या होंगे, रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया गया है, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाने वाला है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये X तत्व है और ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है, बस ये X हो गया और मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बताइएगा कि
84 है कि निम्नलिखित में कौन किसको जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल हम करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस्तेमाल करेंगे टार्टिक अम्ल का। गैसोहॉल एक मिश्रण है, गैसोहॉल जो है एक मिश्रण है, गैसोलीन और इथेनॉल का एक मिश्रण है। अगला है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जो है पैदा करती है। ठीक है, तो आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो किस अभिक्रिया से पैदा होती है ताकि आग बुझता है? तो सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस लोहे में जो है क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में जो मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। थोड़ा देर पहले क्वेश्चन सेम हुआ था। अगला है 88 विरंजक चूर्ण जो है इसके लिए कौन सा कथन गलत है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है? जल से अधिक विलय होता है ये विरंजक चूर्ण, ये गलत है। हल्के पीले रंग का ऑक्सीकारक और तम्ल के साथ क्रिया करके ऑलरेडी सब सही था। अगला क्वेश्चन है चूने का पानी किसके द्वारा है दूधिया किया जाता है? तो चूने के पानी को जो दूधिया किया जाता है वो किस चीज़ के द्वारा था? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये CO2 जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला क्वेश्चन है आपका एक गैस CO के साथ क्रिया करती है परंतु NaH के साथ नहीं करती है। थोड़ा देर पहले पूछे थे, ठीक है, वह कौन सी गैस होगी? तो वो जो गैस होगी उसका नाम होगा Cl2 क्लोरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई अभिक्रिया जो है इसको कह रहा है पूरा करने के लिए। ठीक है, Al2O3, एक सेकंड, ये अभिक्रिया आपको दिख रहा है Al2O3 6HCl बराबर 2Al2Cl Al2AlCl3 बन गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखना होगा? इसके आगे जो लिखना होगा वो क्या होगा? 3H2O ध्यान रखिएगा। अब मिला लीजिए कितना किसका किसका क्या जो संतुलित है समीकरण या असंतुलित है? sp संकलित कार्बन है, sp संकलित किस में दिख रहा है? तो CH4 में संकलित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। sp संकलित कार्बन CH4 में होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा आपको जो है दिख रहा है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबक बनना, जल में शक्कर या जल में बर्फ का घन जाना। सही आंसर इसका हो जाएगा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जला हुआ कागज को कुछ नहीं कर सकते हैं। हैबर प्रक्रम में किस औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त हुआ था? हैबर प्रक्रम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो हम लोग जो है किस चीज़ में करते हैं? अमोनिया बनाने में हैबर इस्तेमाल करते हैं, हैबर प्रक्रम। CSO4 और H2H2O रासायनिक का नाम क्या है इसका? CSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जिप्सीम, इसी को जिप्सीम बोलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान जो है इसकी पूर्ति कीजिए CH4 + O2 = खाली स्थान प्लस हीट। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा CO2 + H2O, यहाँ पर बनेगा CO2 + H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन क्षय जो है क्षय में उत्सर्जित कण का सही क्रम दिखा रहा है? यानी जब कोई क्षय होता है तो नाभिकीय क्षय के बराबर कौन कौन चीज़ें यहाँ रिलीज क्या होगा, यहाँ क्या रिलीज होगा, यहाँ क्या रिलीज होगा? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या और यही दोनों जो है आपको अगर पता है कि अल्फा बीटा गामा निकलने से क्या चेंज होता है, इस सही आंसर आप क्या कर देंगे? मार देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे बीटा करेगा, यहाँ अल्फा करेगा और यहाँ गामा करेगा। ये बीटा, अल्फा और गामा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल करता है, यानी श्रृंखला अभिक्रिया को जो कंट्रोल करता है उसका क्या नाम है? उसका नाम मंदक है। यही श्रृंखला अभिक्रिया को चेन रिएक्शन को रोकता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम जो है हीलियम उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। अच्छा, एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित करता है? एटम बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सही आंसर इसका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन द्वारा एटम बम काम करता है। हाइड्रोजन बम को विकसित किसने किया था? हाइड्रोजन बम की जो है विकास किसने की थी? एडवर्ड टेलर ही किया था। तो अभी देखिए 101 क्वेश्चन आपका हम पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिए। ज़्यादा वीडियो तो फास्ट भी नहीं हुआ, मात्र 35 मिनट नहीं लगा और आपके 100 क्वेश्चन धुप दौर खत्म।